हमारा क्वेश्चन था 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है जीरोज। पहले क्या फाइंड करना था? जीरोज फाइंड करना था। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4। ठीक है, अब 4 बैठिए, ठीक है सुनिए, 4 1 जा 4। अब जब 4 1 जा 4 हुआ तो हमें लाना क्या है? 4। तो हम 2 से फैक्टर करेंगे, 2 2 जा, तो हम देख रहे हैं -4 लाना है, तो -2s -2 क्या बन जाएगा? माइनस। समझने की बात यह है कि -4 लाना था, मिड टर्म में क्या था? -4। तो -4 कैसे आएगा? 2 को 2 से प्लस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, लेकिन माइनस लाना है तो यहां भी -2, यहां भी -2 होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं 4s² -2s प्लस 1। ओके, यहां पे कॉमन लेंगे, 2 2 का पेयर बना के क्या करेंगे? अब कॉमन लेंगे। ठीक है, यहां 4 है और यहां, तो दोनों 2 के टेबल से कट सकता है या दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, तो दोनों जगह से हमने क्या कॉमन लिया? 2। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, s यहां भी और s दोनों जगह से s भी बाहर कर लिया। ओके, बचा क्या यहां पे? 2 2 जा 4, तो यहां पे 2 लिखेंगे। s² में से एक बाहर है तो एक अंदर होगा। अब यहां देखो 2 भी बाहर हो गया और s भी, लेकिन 2 1 जा 2, 2 1 जा कितने बार में? 1 टाइम में। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, यहां देख रहे हैं कि 2 है और यहां पे दोनों में एक जैसा नंबर तो है ही नहीं, लेकिन दोनों में एक कॉमन लिया जा सकता है। 1 से 2 भी डिवाइड हो रहा है, और किसी नंबर में यदि कोई नंबर कॉमन ना हो तो वहां पे कॉमन क्या बनेगा? 1, क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है ना? तो 1 यहां पे लेंगे। अच्छा, अभी दिक्कत यह है कि ब्रैकेट के बीच में माइनस है, या इस 2s में क्या है? माइनस। तो यहां पे -1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? -1। जब -1 कॉमन लेंगे तो माइनस तो बाहर निकल चुका है, तो ये प्लस का 2s बचेगा। माइनस तो बाहर निकल चुका है ना, तो प्लस का 2s। जब इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, इस माइनस को जब इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस। ब्रैकेट के अंदर का नंबर सेम होना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर का नंबर 2s - 1 2s माइनस, क्योंकि दोनों जगह पे एक टर्म ये है और एक टर्म दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? 2s माइनस दोनों में है ना? तो दोनों में है तो 2s - 1 दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। ओके, यहां पे क्या बचा? 2s, तो क्या लिखेंगे? यहां पे क्या बचा? तो -1। कितना बन गया है? 2। अब ये था फैक्टर, ये क्या था? हमें क्या निकालना है? जीरोज, शून्य। क्या निकालना है? शून्य। तो 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू माइनस है तो इधर जाके प्लस, 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा? तो s इक्वल टू 1/2। सेम यहां भी होगा, 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, 2 नीचे जाएगा तो s बराबर 1/, और दोनों प्लस में ही है। दोनों क्या है? ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। ठीक है, 2 फैक्टर निकल चुका है। पहले वाले को हम नाम देंगे अल्फा, दूसरे वाले का नाम देंगे बीटा। हो गया, बात खत्म। आगे आइए, हमें बोला था सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक
दोनों को जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये बनने वाला है -b/a। अल्फा के जगह पे वैल्यू क्या है 1/2, बीटा के जगह पे वैल्यू क्या है 1/2, देखो ना 1/2 है। -b, जब इस पॉलिनोमियल को देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx और प्लस a के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है -4। एक तो फॉर्मूले का माइनस पहले से है, फॉर्मूले का माइनस पहले से, और इसमें भी माइनस लगा हुआ है -4। a की वैल्यू है 1/2। 1/2 को आप चाहें तो एलसीएम लेकर प्लस कीजिए, या इतना आपको समझ है कि आधा आधा बनेगा 1, आधा आधा क्या बनेगा, ये भी ठीक है, या नहीं तो दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 + 1, इधर क्या है माइनस माइनस प्लस, 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा, यहां देखो 1 को 1 से जोड़ेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा, तो दोनों तरफ क्या आने वाला है बराबर आने वाला है। अच्छा ये देखो एक को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाद में काटेंगे, ये मैंने पहले काट दिया समझने के लिए। एक को एक से जोड़ेंगे तो क्या बनना है, काटने के बाद क्या बचेगा 1, 4 को 4 1 जा 4, बचेगा क्या, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था, प्रोडक्ट नहीं सम ऑफ जीरोज था, क्या था। अब आपको एक और चीज इसमें निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, ये तो निकल गया आपको 1 = 1। इसी को बोलते हैं सत्यापित करना, प्रूफ करना। क्या करना, ऐसे रख के देखो तो जो वैल्यू आ रहा है, या फॉर्मूले में रखो तो जो वैल्यू आ रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए बराबर। अगला था शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या होगा -c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा क्या था, बीटा क्या था, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है, मुझे बताओ 1 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रिलेशन दिखाने में दोनों तरफ को बराबर प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, जब हम इस पॉलिनोमियल में देखते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म में होता है, तो ax² प्लस bx प्लस, इट मीन्स कांस्टेंट नंबर बाद में होना चाहिए था, पावर के घटते क्रम में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, x वाला पहले और कांस्टेंट टर्म, तो अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को अपने अनुसार अरेंज कर सकते, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। 6x², 7 को कहां भेज देंगे, 7x, 3 को कहां भेज देंगे लास्ट, बस। अब ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा हो गया, हमें देखना होता है कि ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, या पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फैक्टर फाइंड करेंगे, आप खुद फाइंड कर लेना, बाकी चीज मैं केवल बता देता हूं। 6 3 जा 18, 6 3 जा 2 से करेंगे, 2 9 जा, बेटा इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें 7 दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है 9 माइनस 2 क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। 9 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जब ना दिखे तब आगे बढ़ाएंगे ना। अब मुझे बताओ 7 माइनस में लाना है, तो 9 को माइनस में रखेंगे और 2 को, बड़ा नंबर माइनस में होगा तो फाइनल साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये बात समझने वाली बात है कि जो बड़ा नंबर है वो माइनस में होगा, तो 9 में से 2 माइनस होगा, स्टिल -7 बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा, 9 में से 2 घट तो जाएगा, जब चिन्ह उल्टा हो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस हो जाएंगे, और जो साइन बड़े नंबर में है ना माइनस का, वही माइनस का साइन यहां भी है, ठीक है। दोनों जगह x था तो x चिपका देंगे।
6x² माइनस 9x प्लस 2x। जो 7 था उसको हम किस में बदल दिए, माइनस। अब कॉमन लीजिए इसको, यहां 9 और 6 दोनों एक टेबल से कट रहा है। किस टेबल से, 3 के टेबल से। 3 2 जा 6 और 3 3 जा, यहां भी x यहां भी, तो कॉमन क्या होने वाला है, 3 2 जा 6, 3 2 जा, एक x बाहर तो एक x, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, x निकल चुका है बाहर। अब देखो यहां पे 2 और 3 में कुछ भी कॉमन, तो कॉमन लेंगे 1, कुछ नहीं कॉमन है तो लेंगे 1। यहां पे क्या बचने वाला है, ओके। अब देख 3x प्लस 1 2x माइनस 3, यहां से जीरोज निकल जाएगा, फैक्टर निकला तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 बाय, ओके। दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 को इधर भेजेंगे, टू मल्टीप्लाई में है तो हो गया ना, एक अल्फा है और एक, आप मुझे सम ऑफ जीरोज बताइए निकाल के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताइए। अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मतलब है सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणन। लीजिए आप थोड़ा इसको, सम ऑफ जीरोज में हम क्या करने वाले हैं, अल्फा के जगह पे रखेंगे -1/3 और बीटा के जगह पे रखेंगे 3/2। ये क्वेश्चन बाकी से अच्छा था इसलिए मैंने करवाया, ठीक है। क्या आएगा, अच्छा थैंक यू, 1/3। दूसरी चीज -b, देख के बताइए तो, b के a के जगह पे 6 है, b के जगह पे -7 है और c के जगह पे -3 है। b के जगह पे क्या है हमारा, a के जगह पे हमारा क्या है 6, ठीक है। दूसरी चीज, इस तरफ के हिस्से को आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 का, पहले तो आप एलसीएम लीजिए दोनों का, 3 और 2 का एलसीएम ना समझ में आए तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया। अब 2 को इधर से मल्टीप्लाई और 3 को, एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो नीचे को मल्टीप्लाई करके लिखिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस लगेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इस तरफ माइनस माइनस प्लस 7/6, ठीक है। अब देखो 9 बड़ा है और 2, तो 9 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 7/6 इक्वल टू 7/6 हो गया ना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा c/a, c बाय होता है, अल्फा के जगह पे लिखेंगे -1/3, बीटा के जगह पे लिखेंगे 2/3/2, सी के जगह पे वैल्यू क्या है, ए के जगह पे वैल्यू क्या है। अब देखो अल्फा 1/3 रख दिया, बीटा 3/2 रख दिया, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। सी के जगह पे क्या है 3, ए के जगह पे क्या है 6 लिख दिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा, काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहां पे आ रहा है ऊपर में एक -1/2, इधर भी -1/, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फर्स्ट का ना।
4 नंबर क्वेश्चन में था 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, पावर 1 पावर 2 और फिर पावर 1, बस इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। आपको देखने की आदत है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। आपको लग रहा है कि सर c तो कुछ है ही नहीं, है c क्या है, अपने मन से लगा लेंगे 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो हमने ए बी सी के लिए कर दिया। फैक्टर कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। जब हम इसके फैक्टर की बारी आती है तो 4u प्लस 8u, हम देख रहे हैं कि यहां 4 है और यहां 8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा, u यहां भी है और यहां भी है ना। तो हम दोनों जगह से कॉमन लेने वाले हैं 4 और u, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म तो है नहीं, क्या ही करना, 4 1 जा 4, 4 2 जा, दोनों जगह से क्या कॉमन आ सकता है 4, और दोनों जगह u है तो दोनों जगह से क्या कॉमन आ सकता है u। अब मुझे बताओ 4 बाहर निकला, u² में से एक u बाहर निकला तो क्या बचेगा, एक u। 4 2 जा 8, 4 2 जा, u तो बाहर ही निकल चुका है। यहाँ पे दो फैक्टर मिल गया, एक हमारा ये पहले वाला हिस्सा है और एक हमारा, एक पहले वाला हिस्सा है और एक बाद वाला हिस्सा है। हाँ, अब 4u इक्वल टू 0, तो u निकालना है तो 0 के बट्टे में क्या लगा देंगे, 0 को 4 से डिवाइड करने पर बनेगा 0, तो अल्फा क्या आ गया, ठीक है, किसी को दिक्कत। 4u को एक बार 0 के बराबर करेंगे शून्यक निकालने के लिए, 4 को नीचे ले जाएंगे 0 के बराबर, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u बराबर -2, u बराबर, तो बीटा की वैल्यू क्या है, आगे बढ़ाइए आप लोग खुद, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा तो 0, बीटा -2 है तो -2, ठीक है। अब देखो यहां पे b के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है, अच्छा यही वाला है ना, -8, a के जगह पे क्या है 4, देखो ना b के जगह पे 8 और a के जगह पे 4, 0 जोड़ने पर भी सेम रहने वाला है, 4 2 जा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है c/a, c के जगह पे क्या है, a के जगह पे क्या है, ठीक है। जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो LHS बराबर RHS। क्या था 5 में, t² - 15, ये तो और मुश्किल था, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं बिल्कुल भी, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होना कैसे चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए ना, होना कैसे चाहिए, तो b क्या हो जाएगा 0, तो ax² के जगह पे t² तो है, ये कांस्टेंट नंबर c है, कांस्टेंट नंबर क्या है,
तो b के जगह पे हम लगा देंगे 0x, क्या, क्योंकि कोई भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होने पर फाइनली 0 हो जानी है। लास्ट में लगा देंगे 50। पॉलिनोमियल तो बन गया। यहां से a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 0 और c की वैल्यू आएगी -15। a b c तो निकाल लिए, लेकिन जब हम फैक्टर की बात करते हैं, किसकी, तो क्या होगा, जब हम फैक्टर निकालते हैं तो टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर माइनस, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जीरोज निकालना है। फैक्टर तो होगा ही नहीं, क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं। जब हमें जीरोज निकालने हैं तो इक्वल टू 0, क्या करेंगे, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 करेंगे तो सबसे पहले तो 15 इधर जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा, सॉरी माइनस में है तो इधर टी स्क्वायर इक्वल टू 15, टी स्क्वायर इक्वल टू 15। अब स्क्वायर को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, t इक्वल टू रूट अंडर 15। एक बात और बता दूं कि जब कभी रूट अंडर में वैल्यू होती है तो वो प्लस की भी हो सकती है, और इसलिए अभी 2 जीरोज निकला, अल्फा है +15 और बीटा है -√15। समझ में आ रहा है कुछ, ये भी बात समझने की है कि दो हमें फैक्टर्स मिलेंगे, एक प्लस में 15 मिलेंगे और एक माइनस में 15 मिलेंगे ना, एक प्लस में और एक माइनस में मिलने वाला है, ठीक है। जब हम इसको इधर करेंगे रूट अंडर लगेगा और एक प्लस में होगा और एक हो गया। सम ऑफ जीरोज की जब हम बात करते हैं, अल्फा +15 बीटा -15, रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू बी के जगह पे क्या है वैल्यू, बी के जगह पे क्या है वैल्यू, ए, बी के जगह पे 0 और ए के जगह पे माइनस और प्लस। अब प्लस कर दो तो भी वो 0 हो जानी है ना, काट दो तो भी बात वही समझ में आ रहा है। 0 इक्वल टू दोनों RHS LHS बराबर हो, ठीक है। नीचे वाले में देखो, रूट अंडर 15 इंटू माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू सी के जगह पे -15 ना, सी के जगह पे क्या है -15 बाय में। अब देखो रूट अंडर की जो वैल्यू जब एक जैसी होती है तो दोनों नंबर एक साथ एक रूट के अंदर आ जाएगा, दोनों नंबर एक साथ एक रूट के अंदर आ जाएगा, बाहर में क्या लग जाएगा, माइनस। अब 2 15 में से क्या होगा, अब चाहे तो माइनस काट के इक्वल कर सकते हैं या ऐसे रख सकते, LHS बराबर है RHS। अभी हमारा टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कि कौन सा वाला अभी कराया, वो जो कंसेप्ट समझा रहे हैं ना कि d बराबर b² - 4ac, ये पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। इसमें जो आप x इक्वल टू पढ़ते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac या d, ये हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, यहां भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन दो कंसेप्ट है तो इस कंसेप्ट को यहां पढ़ा लेंगे,
उस कंसेप्ट को वहां पढ़ा लेंगे। बात समझ रहे हैं आप? कंसेप्ट दोनों है, एक बार इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जीरो के बराबर लगाने पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट दोनों है, तो इसको यहां पढ़ना है, उसको, ठीक है। ओके, मैम का तो पता नहीं, मैम को सुबह में पनवेल निकलना होगा, ऐसा जगह जहां के बाद लोग नरक जाते हैं। अच्छा, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद कैसे बनाना है, द्विघात, सुनिए, हाँ, द्विघात बहुपद बनाने का एक तरीका पहले भी हम लोगों ने सीखा था, हाँ, बातें नहीं। एक तरीका ये था कि जो x की वैल्यू आती है ना, ठीक है, मान लो एक बार x की वैल्यू आया a और दूसरे बार x की वैल्यू क्या आ गया, x बराबर b, तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस बी, हो जाएगा ना। इसको मैं साथ साथ में लिखता हूं। मान लो एक अल्फा जीरोज है a, बीटा जीरोज है b, ठीक है, इसको फिर मैं इधर लाऊं तो ये क्या बनने वाला है, x माइनस बी, ठीक है। यदि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर इस x को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है, माइनस बी एक्स, ठीक है, माइनस बी एक्स, फिर इस a को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा, एक बार x को इससे और एक बार x को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो, एक बार a को इससे, एक बार a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स, एक बार a को b से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस दोनों जगह से कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, साथ में क्या लग जाएगा, x, माइनस माइनस को कॉमन किए, a और b को इकट्ठा, हाँ, तो a भी हो गया, और ये क्या हो गया, इसी चीज को आप पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। मैंने ये बताया कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ओके। तो द्विघात बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला होता है, उसमें हम पढ़ते हैं कि ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ ए बी मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स, और लास्ट में हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लास्ट में क्या बनना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। यदि आप पीछे के कोई एक क्वेश्चन का आप मुझे जीरोज बताएंगे तो उससे मैं ये बना के बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 अभी जो हम बनवाया था ना, उसका दोनों का जीरोज बताओ क्या था जीरोज, क्वेश्चन नंबर 3 का, अच्छा, तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, मैं थोड़ा इजी लेता हूं। कल जो हमने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 2 ना, ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इससे आप जीरोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लेकिन अभी पॉलिनोमियल नहीं दिया, पॉलिनोमियल अभी दिया जीरोज, क्या दे दिया, शून्यक, इसका जो x की वैल्यू होती है ना, वो आपको दे दिया क्वेश्चन में। जैसे एक जीरोज क्या निकल के आ रहा है, -2 और एक है 5, आपको बोला एक बार x बराबर -2 और एक बार x बराबर -5, यहां से बोलेंगे सर अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर
-5 है। ये आपको दे दिया, ये आपको क्या किया है, जब जीरोज देगा तो पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल बहुपद दिया था तो जीरोज निकालते थे, जीरोज दिया है तो बहुपद बनाना है। ठीक है, बस यहां देखो, हम के चाहे तो रख भी सकते हैं कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई करने के लिए, नहीं तो एक मान के छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ के चलते हैं। अभी x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x के जगह पे तो x² ही रखेंगे। अल्फा के जगह पे बताओ क्या है, बीटा के जगह पे तो आप बोलेंगे कि सर -2 और -5, प्लस है तो प्लस रखेंगे, प्लस माइनस माइनस ही होना है, इसलिए मैंने यहां क्या रख लिया है, माइनस, सीधे x चिपका लिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा क्या है, बीटा क्या है, हो गया। आगे देखिए x², अब -2 और -7 दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और माइनस माइनस 2 5 जा 10, माइनस माइनस 7x। मुझे बताइए सेम आया या नहीं। मैं एग्जाम्पल लेकर इसीलिए किया ताकि आपको भरोसा तो हो कि नहीं यही आता है, समझ रहे, इसी का जीरोज लिए थे एग्जाम्पल से देखकर, और जब हम इस जीरोज को इसके अनुसार बनाते हैं तो वापस ये पॉलिनोमियल मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो आपको जीरोज देगा तो पॉलिनोमियल बनाना है, क्या बनाना है। लेकिन कई बार एग्जामिनर बहुत अच्छा होता है, आपको जीरोज नहीं देगा, बोलेगा सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आप देख लीजिए, बना लीजिए, बनाना है तो। ठीक है, हम आपसे करवाएंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,